साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपसे कराते हैं। इस पैनल में आज हमारे साथ में प्रदेश के पूर्व मंत्री बिजेंद्र सिंह राठौर साहब। नमस्कार राठौर जी, स्वागत है आपका। लाल सिंह आर्य जी हैं, पूर्व मंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्य साहब नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। और भीमसेन पहाड़िया जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बसपा से, जिसको लेकर आज की हम चर्चा कर रहे हैं और वो भी बताएंगे। सबसे पहले बिजेंद्र सिंह राठौर साहब, आपसे प्रश्न है। ये तमाम जो राजनीतिक कयास लगाने वाले राजनीतिक पंडित हैं, उनका मानना है कि ये बसपा अगर ताल ठोकती है, उपचुनाव में साथ आती है आपके, तब तो ठीक है, लेकिन अगर अलग से जाकर के चुनाव लड़ती है जैसा मौजूदा ऐलान है, तो नुकसान कांग्रेस को बड़ा होगा। देखिए, कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहली बात तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि अभी ऐलान है किसका? ये जो ऐलान की बात होती है, रणनीति की बात होती है, वो आपके चैनलों पे नहीं, वो बंद कमरों के अंदर होती है। तो अभी ये बहुत जल्दी है, अभी बहुत वक्त है। वक्त के हिसाब से बहुत सी चीजें बदलती भी हैं और आप भी जानते हैं इस बात को, और जितने लोग आवाज हमारी सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझते हैं। तो अभी क्या होगा इसके ऊपर अभी कोई गारंटी नहीं है। तो डिबेट पहले, मेरे हिसाब से तो ये डिबेट जो आज बीएसपी को लेकर हो रही है, ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। आज चिंता इस बात की होनी चाहिए, डिबेट भी इस बात की होनी चाहिए कि जो हजारों लाखों मजदूर परेशान होकर वापस लौटे हैं, उनकी सरकार ने खाने पीने की व्यवस्था की कि नहीं, उनके पीने की व्यवस्था है कि नहीं, 100 रुपए में जो यूनिट की बिजली का मिलता था वो आज हजारों में बिल आ रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं। जो किसानों का कर्जा माफ होते होते अनैतिक तरीके से सरकार गिराने में चूक गए जो किसान, उनका कर्जा माफ होगा कि नहीं। खैर, आपने विषय चुना, उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जो आपने चुना है, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस के ऊपर इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर या किसी वर्ग के आधार पर नहीं चलती, सबको लेके अपने काम में भरोसा करती है। जहां 24 सीट का चुनाव है, जो लाखों लोग परेशान हुए हैं, आप जरा परिदृश्य देखिए, आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से देखिए कौन है जो इनकी तकलीफ पे खड़ा हुआ है, कौन सी पार्टी है जिनकी आप बात कर रहे हो, कहां नजर आई ये पार्टियां, कहां लोग थे। तो ये क्या वर्ग देखता नहीं है? और ये वही वर्ग है जो सबसे ज्यादा मजदूरी वर्ग में काम करने के लिए जाता है, जो मुख्य वोटर है। तो इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको मालूम है कि उनकी तकलीफ में सरकार का खड़ा होना तो था ही, उनको तो खड़ा होना ही चाहिए था। बकर अगर कोई खड़ा हुआ अन्य दल, तो वो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो खासतौर से चुनाव है 24 सीटों के ऊपर, ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये चुनाव देश के भविष्य के हैं, मध्य प्रदेश के भविष्य के हैं। क्योंकि अगर एक बार ये परपाटी पड़ गई कि खरीदो फरोदो, सरकार बदलो, तो आगे भविष्य में अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी हमारे प्रदेश के लोग, देश के लोग मारेंगे। ये कभी कोई माफ इनको नहीं कर सकता। इसलिए अब समझदार लोग हो गए हैं, ऐसी गलती करने वाले नहीं है, ये ऐसे विश्वासघातियों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के साथ ही गरीब तबका जो है जाएगा और अन्य लोग जाएंगे, ये मैं पक्के तौर पर अपने विश्वास और पहली बात तो राठौर साहब, जैसा आपने कहा कि इस समय का विषय क्या होना चाहिए, बड़ी बात है। आपकी बातों का सम्मान करते हुए, पूरा सम्मान रखते हुए, आपका लंबा तजुर्बा है और आप भी आज की तारीख में, आज आप अलग विषयों पर, जो आज के मौजूद विषय हैं उस पर आप हमारे साथ जुड़ते रहें और आप बात करते हैं। बातों का सिलसिला होता है और जब कभी उपचुनाव हो या किसी भी तरह के चुनाव हो, तो राजनीतिक हर एंगल टटोला जाता है। धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर टिकट बांटने से लेकर समीकरण साधने तक दल हर चीज को देखते हैं, ये बात भी तय है। इस समय पर्दे के सामने कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पीछे सब कुछ हो रहा है, बात आप भी जानते हैं। चलिए, भीमसेन पहाड़िया साहब हैं। भीमसेन जी, सबसे पहली बात यह कि बसपा, जैसा अभी आप सुन रहे थे राठौर साहब को, क्या अभी ये बहुत दूर की बात है? क्या बसपा ने कोई मन नहीं बनाया? क्या ये बात हवा में है? क्या पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारने वाली इन सीटों पर? पहले तो ये क्लियर कर दें। ये राठौर साहब की गलत फहमी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो घोषणा की है, और उसके बाद हमारे प्रदेश के मुखिया इंजीनियर रमाकांत जी ने जो घोषणा की है, तो वो कोई थोथी घोषणा नहीं है। ये बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ बोली करेगी और स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। और इसमें निश्चित रूप से, अभी वो कह रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा में, मैं ये कहना चाहता हूँ, चंबल और जहां जहां ये सीटें हैं, 24 सीटें हैं, ये 24 की 24 सीटों में हम
वो बहुमत पाएंगे कि जिससे न कांग्रेस और भाजपा दोनों की हम गणित बिगाड़ेंगे निश्चित रूप से, और हमारी बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। चलिए, लेकिन अब एक बात ये भी है कि आप ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएंगे, आपके होने से फायदा किसको होगा। आपने तो कह दिया कि तमाम सीटों पर हम जीतेंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता, पिछला इतिहास आप भी जानते हैं कि कितनी सीटों पर आप में जाहिर तौर पर सिर्फ कोरोना से बचाव को लेकर के बातें नहीं होती, टिकटों को लेकर के भी बातें होती हैं। जितने लोग बीजेपी के भी लालायित हैं टिकट के लिए या मंत्रिमंडल में स्थान पाने के लिए, वो जिस तरह से आलाकमान या नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, वो जाहिर तौर पर कोरोना के संक्रमण काल में इंतजामों के लिए ही नहीं जा रहे हैं, उसके अलावा वो टिकटों के लिए भी जा रहे होंगे। इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के बात किया कीजिएगा तमाम लोग, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि क्या सोच चल रही है। पाठक जी, मैं कोई बात कर रहा हूँ जी। जहां तक राजनीतिक वर्तमान परिदृश्य का मामला है, बसपा का भी एक विषय आया। हाँ जी। ये स्वाभाविक है, बहुजन समाज पार्टी का भी एक बेल्ट है जहां उसका प्रभाव आज से नहीं 20 साल से लगातार चल रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां वो नंबर 1 पे आई, कई सीट ऐसी 2 नंबर पे भी आई, कई सीट ऐसी है जहां तीसरे नंबर पे भी आई है। लेकिन बसपा ने पिछले चुनाव में नुकसान कर दिया, कांग्रेस के पक्ष में वोट गया, ये मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता कि पिछली बार कांग्रेस ने झूठी घोषणा की थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 4000 बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये जो घोषणा की, जिसके कारण आम गरीब को लगा कि हमें कांग्रेस बहुत कुछ देने वाली है, ठीक है, लेकिन आज वही गरीब छला हुआ महसूस कर रही है। चलिए, कुल मिलाकर आपकी बात का सार ये कि वायदा उनका था, जनता ने साथ दे दिया, पूरे नहीं हुए, इसलिए नुकसान कांग्रेस का। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, फिर लौटता हूं आपकी। तो उपचुनाव के दंगल में बसपा की एंट्री, और बसपा की एंट्री पर हम तीनों पक्षों का अपना अपना वर्जन जो है, आकलन जो है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और तीनों बड़े चिंतित हैं इस वक्त जो कोरोना को लेकर स्थितियां हैं उस पर। लेकिन हालात के लिए किसी न किसी पर जिम्मेदारी जरूर आम जनता भी डालती है और हर एक वर्ग से उम्मीद करती है राहत को लेकर के। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, ये बात जो आप कह रहे थे कि बसपा आएगी नहीं आएगी, औपचारिक ऐलान नहीं, ये तो क्लियर है कि उसने ये ऐलान किया, तभी हम इस पर ये डिबेट लेकर आए हैं। बड़ी बात है कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस तरह से गई और पिछले चुनाव में बसपा के साथ की वजह से एक बेल्ट आपके पास मजबूती से था, अब अगर वो खुद स्वतंत्र मैदान में रहेगी तो आपके लिए दिक्कतें ज्यादा होंगी? एक आपका हिस्सा मजबूत चला गया सामने वाली पार्टी में, बीजेपी में, और दूसरा जो आपके साथ थे वो अब स्वतंत्र लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बसपा तो पहले भी लड़ी थी, आपने देखा होगा 2008 में 8.72% इनका प्रतिशत था, जहां तक मुझे याद है। 2013 में घट के 6.29 हो गया था, और 2018 का जहां तक मेरी जानकारी है ये 5% रह गया था। अब की बार जो वो तबका वोट डालने वाला था, उस तबके के बीच में कांग्रेस के लोगों ने तकलीफ में जाके खड़े होकर मदद की। तो कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तबका अब की बार कांग्रेस के साथ वैसे भी जुड़ेगा, और जो बसपा का वोट था वो तो 2018 में भी गया था, अलग से कोई वोट नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था उसको निभाया। अभी हमारे मित्र लाल सिंह आर्य जी ने 2 बातें कही, मैं उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों की जीवन की रक्षा के लिए लॉकडाउन लगाया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों लगाना पड़ा और क्यों समय से नहीं लगाया, ये कारण ये नहीं था। कारण ये था कि ट्रंप साहब का कार्यक्रम यहां पर कराना था, 100 करोड़ रुपए उस पर सरकार का खर्च हुआ, उनकी वजह से जो है हवाई अड्डों को हम रोक नहीं पाए, और वही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हमने बंद नहीं की, जो लोग आए उनकी हमने जांच नहीं की, वहीं से ये कोरोना प्रवेश कर गया हिंदुस्तान के अंदर, जिसका परिणाम आज देश के आम आदमी को भोगना पड़ रहा है। ये मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। दूसरा, जो उन्होंने कहा कि 15 लाख वो कर्जा माफी की बात की थी, वो नहीं हुआ, इसलिए लोग हमसे नाराज हैं। 24 लाख लोगों का कर्जा हम माफ कर चुके हैं, और जो शेष रह गए थे उनका कर्जा आज की तारीख तक माफ हो चुका होता, अगर अनैतिक तरीके से खरीद फरोख्त करके इन विधायकों को नहीं ले जाया जाता, स्वास्थ्य मंत्री तक को हमारे ले जाया गया, तो स्वाभाविक राठौर साहब, ठीक है, इस पर आपकी चिंता बहुत जायज है, और इस पर हम कई दफा चर्चा कर चुके हैं, आपके साथ में भी लगातार हमने बात की। 15 लाख आपने लोगों के खाते में जमा कर दिए। जी राठौर साहब, एक
छोटा सा और बड़ा संक्षेप में सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। पाठक जी, सरकार बनाने में भी और चलाने में भी जो नंबर थे उसमें बसपा आपके साथ रही थी, बाद में उनके कुछ सदस्य आपके साथ रहे जी। अब अगर वो स्वतंत्र तौर पर लड़ते हैं उस इलाके में जहां पर आपका सबसे मजबूत हिस्सा बीजेपी से जा मिला, जिससे नौबत बनी, नहीं देखिए, क्या पॉलिटिकली इसका नुकसान बड़ा कांग्रेस को नहीं होगा? आप किस आधार पर कह रहे नहीं होगा? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए नुकसान नहीं होगा कि बसपा उस वक्त तो लड़ी थी, कोई ऐसा तो था नहीं कि बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद 2 विधायक इनके जो बने थे वो हमारे सहयोगी रहे और बसपा को 1.5 साल लगातार हम लोगों ने मदद की। उनके विधायकों का वो मान सम्मान रखा जो किसी कांग्रेस के विधायक से भी ज्यादा मान सम्मान उनका रखा गया। जहां तक गरीब की योजना का सवाल है, हमारे मित्र भी कह रहे थे, तो मनरेगा जैसी योजना जो आम गरीब आदमी के लिए बनती है वो कांग्रेस पार्टी ही लेके आई थी, और एक नहीं अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो समय समय के ऊपर कांग्रेस पार्टी ही लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह दें, विचार करती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गरीब से लेके और